ओके, तो हम आज नया विषय के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं, न्यू सब्जेक्ट के ऊपर। तो हमने पिछले शायद 4 या 5 हफ्तों में हमने हमारा उद्धार का जो सुरक्षा है, यानी कि यीशु हमारे उद्धार को कैसे रक्षा करता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। और हमने जाने कि अगर हमारा एक बार उद्धार हो जाता है तो हम हमारे उद्धार को क्या नहीं कर सकते, खो नहीं सकते। ना कोई बीमार, ना कोई शक्ति, ना कोई शैतान हमारे उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और यीशु ने हमसे वादा क्या है, बाइबल में हम बहुत सारे वचनों को देखें जहां से हमें ये भरोसा मिली है कि हम हमारे उद्धार को चाहे जो कुछ भी हो हम नहीं खो सकते। एक बार उद्धार पाया तो उद्धार पाया, यानी कि एक बार उद्धार पाया तो मैं नर्क नहीं जा सकता। ये मसीहों का एक क्या है, एक ब्यूटी है कि हम एक बार उद्धार पाने के बाद हम कभी हमारे उद्धार को नहीं खो सकते। हम ना तो नर्क जाएंगे, ना तो हम नष्ट होंगे। हम शारीरिक तौर से हम मरेंगे, बीमार होंगे, और लेकिन हम कभी हमारे उद्धार को नहीं खोएंगे। जैसे कि बाकी धर्मों में बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि उन लोग का मृत्यु होने के बाद उन लोग कहाँ पर जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे कि फिर नर्क जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे मसीह लोग भी नहीं जानते हैं, मसीह परिवार में जन्म लेते हैं और बचपन से यीशु मसीह को मानते हैं, बचपन से प्रार्थना करते हैं, बचपन से चर्च जाते हैं, बचपन से बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन लोग उद्धार क्या है, उद्धार के विषय में उन लोग नहीं जानते हैं। जिसके चलते लाखों करोड़ों लोग यीशु को बिना जाने, यीशु को बिना स्वीकारे मरकर कहाँ जाते हैं, नर्क में जाते हैं। ये बहुत दुखी की बात है, दुख की बात है कि मसीह के परिवार में जन्म होने के बावजूद भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो उन लोग के जो माँ बाप है वो उद्धार पाए हुए नहीं होते हैं, जिसके चलते उन लोग अपने बच्चों को सही राह पे नहीं चलाते हैं, सही राह को नहीं दिखाते हैं, बाइबल के बारे में ज्ञान नहीं देते हैं, शिक्षाओं को नहीं देते हैं। जिसके चलते बहुत सारे बच्चे लोग संसारिक में चले जाते हैं। जैसे संसार के लोग जैसे अनबिलीवर होते हैं, अविश्वासी होते हैं, वैसे उन लोग भी अविश्वासी के जैसा जीवन को जीते हैं। जिसके चलते उद्धार पाना क्या हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं यहाँ पर आया हूं और मैंने सच्चाई को जाना, क्योंकि मैंने भी मसीही परिवार में ही मेरा भी जन्म हुआ है और बचपन से कलीसिया जाना, चर्च जाना, कलीसिया चर्च दोनों से मैं बाइबल स्टडी तो नहीं होता था, और संडे स्कूल, हाउस विजिटेशन होता था, बहुत सारे सभाएं होते थे, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह, वहां पर जाना होता था। लेकिन यीशु मसीह को कभी भी नहीं जाना, ठीक है, यीशु मसीह को कभी नहीं जान पाया। यहाँ तक कि बहुत सारे गलत शिक्षाएं हमारे गांव में और बहुत सारे हमारे भारत के क्षेत्रों में जो है गलत शिक्षाएं दी जाती है। यहाँ तक कि प्रभु भोज के बारे में, लॉर्ड सपर जो होता है, ठीक है, एक किस्सा है जहां पर हमारा उम्र करीबन शायद 15 या 16 साल के थे हमारा। तो हमारे चर्च में ये ऐलान घोषणा किया गया कि जिनका जिनका उम्र 15 के ऊपर है उन सबको अभी प्रभु भोज दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसे कलीसिया में कहा गया। तो मेरा शायद उम्र 15 साल हो चुका था, तो मैंने भी गया और बाकी जो कलीसिया के लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो 15-16 साल के थे, जितने सारे संडे स्कूल के लोग, सब लोग हम गए एक जगह में, काफी दूर, करीबन 40-45 किलोमीटर दूर शायद से। और वहां पर एक बिशप आया हुआ था, बिशप जो काफी जाने माने दार्जिलिंग से आए हुए थे, दार्जिलिंग से। तो सब लोग उनको देखने के लिए तरस रहे थे, सब वो सेलिब्रिटी जैसे बन के आ रहे थे, बहुत अजीबोगरीब वस्त्र पहन के आए हुए थे। और वो आकर हम सबको अभिषेक जैसा किए और हमें ये सील कर दिया कि हाँ, अभी से हम प्रभु भोज ले सकते हैं, अभी से हम लॉर्ड सपर में हम शामिल हो सकते हैं, ठीक है। बचपन में हमारा बपतिस्मा हुआ, उम्र होने के बाद हमें प्रभु भोज दी गई। उद्धार क्या है हमें कुछ अता पता नहीं, यीशु कौन है हमें कुछ अता पता नहीं। जैसे कलीसिया में प्रचार की जाती है, कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। हम यीशु कौन है, डॉक्ट्रिन क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि ऐसी जगहों में क्या सिखाया जाती है कि सब सही हैं, सब एक हैं, कुछ गलत नहीं, कोई सही नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी। जो बाइबल में है उन लोग जो अपना मन में आ जाता है, जो मन में उन लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, वही उन लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। जिसके चलते बहुत सारे क्रिश्चियन लोग यीशु को बिना जाने क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं और उन लोग नर्क को जा रहे हैं। ये बहुत दुखी की बात है। और मैं यहाँ पर आया सच्चाई को जाना, यीशु को स्वीकारा, और तब से लेकर परमेश्वर आशीष पे आशीष करे जा रहे हैं। तो वो परमेश्वर का करुणा है
और तो वही अभी मैं परमेश्वर का आशीष को मेरे जीवन में भी मैं महसूस कर सकता हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, ज्ञान दी है, बुद्धि दी है, जो कुछ भी जरूरतें हैं परमेश्वर ने दी है, वो सब उद्धार पाने के बाद होता है। सारे जो ब्लेसिंग्स हम परमेश्वर की ओर से पाते हैं वो उद्धार पाने के बाद। उद्धार पाने से पहले हम प्रभु के परिवार में नहीं रहते हैं, ठीक है। उद्धार पाने के बाद हम प्रभु के परिवार में आ जाते हैं। उद्धार पाने से पहले हम प्रभु के परिवार में नहीं रहते, लेकिन किसके परिवार से हम बिलोंग करते हैं? शैतान के परिवार से हम बिलोंग करते हैं। तो वही हम आज देखने वाले हैं कि उद्धार पाने के बाद यीशु हमें क्या क्या देता है। अगर आप एक बिलीवर हैं तो आपके पास बहुत सारे ब्लेसिंग्स है। अगर आप अविश्वासी हैं, मसीह का नाम मिलने के बावजूद भी अगर आप मसीह नहीं है तो आपके पास क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। आपके पास बस खाली हाथ है। आपके हाथ में कुछ नहीं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कटोरी है जो बिल्कुल ही खाली है, ठीक है। वैसा मसीह जीवन को जी के कोई फायदा नहीं जहां पर हमारे जीवन में कुछ नहीं है, ना तो यीशु है, ना तो हम यीशु को जानते, ना यीशु मेरे जीवन में है। तो यहाँ पहला वचन इस समय खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन, कि यीशु मसीह को उद्धार पाने के बाद हम क्या क्या पाते हैं, यीशु मसीह हमें क्या देता है जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, which one, sister? Okay, yeah, I'll explain to you. Just give me a minute. Okay, Gospel of John chapter 1, verse number 12. सिस्टर ने पूछा कि मैंने गोवा में आने के बाद सच्चाई को कैसे जाना, तो मैं अभी बताऊंगा। Gospel of John chapter 1 verse number 12. परंतु जिसने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ओके, सबसे पहला हम क्या बनते हैं? परमेश्वर का हम संतान बनते हैं, ठीक है। ये हमें एक गर्व की बात होनी चाहिए कि मैं अभी किसका संतान हूं? परमेश्वर का संतान हूं। हालांकि हमने अभी तक परमेश्वर को नहीं देखा है। बाइबल में यह लिखा है कि जितने नहीं देखा उसके बावजूद भी विश्वास किया, वो क्या है? वो धन्य है। उन दिनों में लोगों ने यीशु मसीह को देखा, लेकिन हमने यीशु को नहीं देखा, लेकिन हमने फिर भी क्या किया? उस सच्चाई के ऊपर हमने विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। और इस सच्चाई को जब हमने जाना, स्वीकारा, विश्वास किया, यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया, जब हमने ये सब के ऊपर विश्वास किया, स्वीकारा, हम क्या बने? उसके बाद परमेश्वर का हम संतान बने। तो हाँ, जो मैं करीबन 7 या 8 साल पहले गोवा में आया, 1 साल बाइबल स्टडी मैंने कंप्लीट किया। सर भी काफी कोशिश कर रहे थे ताकि मैं उद्धार पा सकूं, सच्चाई को जान सकूं। और 1 साल के दौरान मैंने सच्चाई को जान लिया था कि सच्चाई क्या है। मैंने जान लिया था कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, और मैंने ये भी जान लिया था कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और यीशु ने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया। यीशु ने मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, दुख उठाए, कष्ट उठाए, अपने पवित्र लहू को बहाया, मारा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। मैंने ये सच्चाई को जाना था अपने मन में, बस मैं मन में जाना था। जैसे हम बहुत सारे समय क्या होते हैं, जैसे स्कूल में सिखाई जाती है बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लोग उसको याद करते हैं अपने माइंड में, राइट। लेकिन मैंने अपने दिल में नहीं स्वीकारा था। मैंने सच्चाई जान लिया था कि सच्चाई क्या है। मैंने सच्चाई जान लिया कि हाँ, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु ने मेरे पापों को उठाया, यीशु ने सलीब पर मरा, लहू को बहाते हुए गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। यह सच्चाई को मैंने वाकई से जाना, लेकिन दिल से मैंने नहीं स्वीकारा था। तो अगले साल मैंने दोबारा आया, अगले साल दोबारा आया। उसके बाद दोबारा आने के बाद एक दिन कॉलेज के काफी स्टूडेंट्स लोगों ने भी मुझे गॉस्पेल शेयर करने के लिए कोशिश की, और हमेशा की तरह वही, हाँ, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, यीशु मसीह परमेश्वर, ये वो फलाना फलाना जो गॉस्पेल में है वही मुझे शेयर किया, लेकिन दिल में कोई कार्य नहीं हुआ। बस मैंने सुना, लेकिन दिल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। तो एक दिन मैं अकेला बैठ रहा था, करीबन दोपहर शायद 1 बजे के आसपास। हमारा लंच तभी 1:30 को होता था कॉलेज में, तो करीबन 1 बजे शायद से। तो मैं ऐसे गॉस्पेल ट्रैक्ट पढ़ रहा था उस समय, दिस वाज योर लाइफ, ठीक है, दिस वाज योर लाइफ, जो हम बांटते हैं अक्सर शनिवार को जाकर। तो उसमें मैं देख रहा था, ऐसे में पता नहीं न जाने क्या हुआ, मैं अचानक से लिया गॉस्पेल ट्रैक्ट्स और मैं ऐसे रीड कर रहा था, पेज पलटते। तो अचानक से उस स्क्रिप्चर में मैंने आ गिरा जहां पर लिखा कि
जहां पर यीशु मसीह कहता है मत्ती 7 में कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारा जगह यहाँ पर नहीं, लेकिन तुम्हारा जगह वहां पर है जहां पे शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया, यानी कि नर्क में हमारा जगह होगा। तो मुझे उस समय क्या हो गया, नर्क का डर आ गया, मुझे नर्क का भय जा गया, अरे मुझे नर्क में नहीं जाना है, मुझे नर्क में नहीं जाना है। तो उसी वो मैंने क्या किया, हमारा एक ऊपर रूम हुआ करता था अभी छत पे सर रूफ में, तो मैंने उसी वक्त मैंने तुरंत गया ऊपर जाकर के मैंने प्रभु से क्षमा मांगा और यीशु को मैंने स्वीकारा अपने उद्धारकर्ता रूप से, और प्रभु से मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे नर्क नहीं जाना है, मुझे उद्धार पाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। और उसी वक्त मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता रूप से स्वीकारा, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसी समय यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दिया, नया जीवन को दिया। तो गॉस्पेल ट्रैक्स के वजह से मेरा उद्धार हुआ है। काफी सारे लोगों ने मुझे कोशिश की समझाने के लिए गॉस्पेल ट्रैक्स सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में गॉस्पेल सुनाया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने गॉस्पेल ट्रैक्स को मैंने पढ़ा, नर्क के बारे में मैंने जब वहां पे देखा, और मुझे वाकई में अंदर डर लगा कि नहीं, मुझे वहां पर नहीं जाना है, जबकि परमेश्वर मुझे बचा सकता है, जबकि परमेश्वर मुझे नया जीवन दे सकता है, तो मुझे नर्क जाने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतर जगह को बनाया है, ऐसा जगह लिखा है कि ना तो आंखों ने देखी है, ना तो कानों ने सुना है, ना तो कोई सोचे भी रहेंगे, वैसा जगह परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है, तैयार कर रखा है, जहां पर हम एक दिन जाएंगे। तो हमें नर्क में जाने की जरूरत नहीं है। नर्क में क्या है, दुख है, कष्ट है, दर्द है, वहां पर कोई भी नहीं जाना चाहेंगे। एक बार आज ट्राई करके देख लो, कोई भी मोमबत्ती जलाओ या फिर चूल्हे में आग जलाओ, बस 2-3 सेकंड के लिए हाथ डाल के देखो कि अगर किसी को होता है तो नहीं होगा, राइट। तो सोचो आप अनंत काल के लिए वहां पर जलेंगे, और मरकर भी आप नहीं मरेंगे, हमेशा हमेशा के वहां पे नरक में तड़पना पड़ेगा, वहां पर कोई मृत्यु नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, हम प्रजनन को उद्धार दिया है और अपना संतान हमें बनाया है। हम किसके संतान है भी, हम परमेश्वर के संतान है, राजाओं का राजा परमेश्वर का हम संतान है। आमीन, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि बट एज मेनी एज रिसीव्ड हिम टू देम गेव ही पावर टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड इवन टू देम दैट बिलीव ऑन हिज नेम। ठीक है, सबसे पहली बात हम क्या बनते हैं, परमेश्वर का संतान हम बनते हैं। जहां हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं, जहां हमारा उद्धार होता है, हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का हम संतान बन जाते हैं। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। हम ये जो परमेश्वर है, ये जो हमारा परमेश्वर है, ये सबका मालिक है। पूरे जहान को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। तो हमें और किसी की जरूरत नहीं। अगर हमारे जीवन में यीशु है तो मेरे पास सब कुछ है, अगर यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, क्या फायदा अगर तुम पूरे संसार को जीत लोगे लेकिन अपने आत्मा को खो दोगे, तो क्या फायदा। अगर तुम अपने आत्मा को खो दोगे, यानी कि अगर तुम यीशु मसीह को तुम खो दोगे अपने जीवन में, तुम्हारा कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास सोना हो सकते, चांदी हो सकते, बहुत से ढेर सारे पैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास यीशु मसीह नहीं है तो तुम्हारे पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम खाली हो यीशु मसीह के बिना। अगर तुम्हारे पास यीशु है, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि सारे जहान, सारे संसार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हैं। अगर मैंने यीशु को स्वीकारा है तो मैं परमेश्वर का संतान बनूंगा, और नर्क जाने से मैं क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। मुझे नर्क जाने की जरूरत नहीं, मुझे नर्क में जाके जलने की जरूरत नहीं। ओके, और एक वचन हम आगे गौर करेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3। वर्स नंबर 3 हम देखेंगे। Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Very clear, right? सी बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी है। बॉर्न अगेन यानी कि क्या, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर समझे, गौर करें और उद्धार नहीं पाए हुओं को ताकि हम मदद कर सके। सी बॉर्न अगेन यानी कि क्या है, जिसे हिंदू धर्मों में भी सिखाया जाता है, राइट, रीबर्थ के ऊपर। बाकी सारे धर्मों में रीबर्थ के ऊपर सिखाया जाता है कि हम दोबारा जन्म लेंगे अगर हमने अच्छे कर्म किया। अभी हाल ही में पाशा ने एक व्हाट्सएप में एक वीडियो डाली थी, राइट,
एक स्टेटस फेसबुक का शायद से कि जिन जिन का पैसा लिया हुआ है वापस कर दो, नहीं तो तुम अगले जन्म में उनके परिवार में, उनके घर में कुत्ता बिल्ली बन के पैदा हो जाओगे। तो अगर किसी ने किसी से पैसा लिया तो उसको क्या कर दो, वापस कर दो, नहीं तो तुम अगले जन्म में कुत्ता बन के आओगे, शायद से उनके घर में बिल्ली बन के आओगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम जब इस संसार में पैदा होते हैं, हम सब लोग मरे हुए पैदा होते हैं। आत्मिक तौर का मैं बता रहा हूं, हम आत्मिक तौर से सब लोग क्या है, मरे हुए हैं। जब तक हम यीशु को नहीं मिल लेते हैं, जब तक एक व्यक्ति यीशु से मुलाकात कर नहीं लेता, वो व्यक्ति नया नहीं बनता। बोर्न अगेन यानी कि क्या है कि एक व्यक्ति क्या है, जन्म से ही वो मृत्यु है, ठीक है। जन्म से ही वो क्या है, मृत्यु है, यानी कि वो परमेश्वर का प्यार से क्या है, वो अलग है, परमेश्वर को नहीं जानता। अगर वो व्यक्ति जन्म लेने के बाद कुछ सालों के बाद, 15-20 साल के बाद अगर वो मर जाता है, तो अगला ही क्षण वो कहां पे खुद को पाएंगे, नरक में पाएंगे। तो सोचो कैसा जीवन। सोचो मैं रास्ते में आराम से जा रहा हूं, चल चल के कोई पीछे से आ गया, कार लेके मुझे ठोक दिए, और उसी वक्त मेरा जगह पे ही क्या हो गया, मौत। और जैसे ही मैंने दम तोड़ दिया, अगला ही क्षण में कहां पे होऊंगा पता है, जब मैं आंखें खोलूंगा, मैं खुद को कहां पे पाऊंगा, मैं खुद को नर्क में पाऊंगा, चिल्लाते हुए। बाकियों को भी देखता रहूंगा कि बाकी लोग कितना चिल्ला रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वहां पर लोग पानी के लिए तरस रहे, एक बूंद पानी के लिए। हम जानते हैं राइट, वो रिच मैन के बारे में, एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा था। तो सोचो नर्क कितना दर्दनाक होंगे, कितना गर्म होंगे वहां पर, कितना गर्माहट होंगे, कितना गर्मी होंगे वहां पर। लोग वहां पर रहने के लिए नहीं सकते हैं। तो एक व्यक्ति मरा हुआ पैदा होता है, यानी कि आदमी तौर से उसका रिश्ता कोई भी नहीं है परमेश्वर के साथ। तो जब वो परमेश्वर को मिल लेता है, जब वो यीशु मसीह को मिल लेता है, ये पश्चाताप करते हुए, ये मानते हुए कि हाँ भाई मैं पापी हूं, ठीक है, मैं स्वर्ग का लायक नहीं हूं, मैं क्षमा की लायक नहीं हूं। जब वो रियलाइज करता है कि मैं एक पापी हूं, जब तक एक व्यक्ति अपने आप को पापी नहीं मानता, उस व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। यीशु ने क्या कहा कि मैं केवल पापियों के लिए आया हूं, केवल मैं अधार्मिक लोगों के लिए आया हूं, अच्छे लोगों के लिए यीशु नहीं आया है। जो बुरे लोग हैं, हम जैसे बुरे लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो घमंडी हैं, जो कुछ अच्छे के लिए लायक है ही नहीं, वैसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। अच्छे लोगों के लिए नहीं आया प्रभु यीशु मसीह, बुरे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। इसीलिए हम बुरे लोगों को, हम दुष्ट लोगों को, हम पापी लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए इस संसार में आया। तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा, पश्चाताप करना होगा कि मैं पापी हूं, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे क्या कर, क्षमा कर। और ये यीशु कौन है, इसके ऊपर भी हमें जानने की जरूरत है। ये यीशु वो है, वो परमेश्वर है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर। अगर कोई विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो आपको क्या विश्वास करना, सबसे पहले आपको पश्चाताप करना है, पाप से मन फिराना है कि परमेश्वर मैं बहुत बड़ा पापी हूं, आप मुझे क्षमा कर, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी क्षमा की जरूरत है। जब आप घुटनों में आकर सच्चे हृदय से जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे और यीशु से क्षमा मांगेंगे, ये विश्वास करते कि हाँ यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, यीशु के अलावा कोई दूसरा भगवान, कोई देवी देवता नहीं है, केवल यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। जब आप ये विश्वास करेंगे यीशु के ऊपर कि यीशु एकमात्र सच्चा खुदा है, यीशु एक सच्चा मात्र परमेश्वर है, और यीशु ने मेरे पापों के लिए, ठीक है, आप अपना व्यक्तिगत रूप से यीशु को मानना, उस समय व्यक्तिगत रूप से आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना, यानी कि आपको बोलना होगा यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं कि आप ही सच्चा परमेश्वर है, आप मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए आपने दुख कष्ट को उठाया, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस को उठाया, अपने पवित्र लहू को बहाए और मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन वापस जी उठा। जब इस सच्चाई को विश्वास करेंगे अपने हृदय से, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आपको क्या करेगा, क्षमा करेगा। तब आपका ये मरा हुआ आत्मा क्या हो जाएगा, वो रीजेनरेट हो जाएगा, वो यानी कि वो नया बन जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो नया बन जाएगा। उस समय आप बोर्न अगेन क्रिश्चियन हो जाएंगे, नया मसीह आप बन जाएंगे उस समय। नहीं तो आप अपने पाप में ही हमेशा रहेंगे जब तक आप अपना दम ना तोड़ दें। लेकिन जब आपने यीशु को मुलाकात किया, यीशु के ऊपर विश्वास किया कि यीशु मसीह कौन है, यानी कि यीशु ही परमेश्वर है, और यीशु ने जो कुछ भी आपके लिए किया है, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा कि आप बोर्न अगेन क्रिश्चियन होंगे। नहीं तो क्या लिखा है, देखो और एक बार पढ़ो आप, वर्स नंबर 3 में। उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख। तो यहाँ पर निकोदेमस ने क्या सोचा,
नया जन्म लेना पड़ेगा मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। क्या मैं अपने माता के घर में दोबारा प्रवेश करके नया जन्म लूं? नहीं, नया जन्म वो वाली बात नहीं है। अब वर्स नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 5। हाँ जी, कोई पढ़ ले, वचन 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं उससे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न बने तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा इस संसार में आने का मेन उद्देश्य, मेन मकसद क्या है पता है? सच्चाई को जानना। अगर आप इस संसार में जन्म लिए हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, शादी कर लिए, बूढ़े हो गए, आपके आपके पोते हैं, और आपने दम तोड़ दिए, तो आपका जीवन का मकसद पूरा नहीं हुआ। हमारा जीवन का मकसद क्या है? कि सच्चाई को जानना और सृष्टिकर्ता को जानना। सृष्टिकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर न जाने बहुत सारे देवी देवताओं को आज पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिरें बना रहे हैं, मंदिरों में जाकर उन लोग घुटनों में आकर झुक कर उन लोग क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जो कि सच्चा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, जब तक यीशु को नहीं स्वीकारेंगे, आपका उद्धार नहीं हो सकता। सब के सब कहां पे जाएंगे? सीधा नरक में जाएंगे। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी इसी वक्त हमारे पास मौका है यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु को स्वीकारने के लिए, जहां पर आप यीशु को जानने के द्वारा, यीशु को विश्वास करने के द्वारा आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक खूबसूरत वचन दिखाऊंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 14 में, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1, 2, 3 हम देखेंगे। Let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. देखो यहां पर एक खूबसूरत वचन है। हमारे पास यहां पर परमेश्वर है और यहां पर एक शैतान है, ठीक है। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, हर कोई बोलेंगे मैं स्वर्ग जाना पसंद करूंगा। जब हम नम्र होकर अपने पापों को मानकर जब हम प्रभु में आएंगे, यीशु को स्वीकारेंगे, नम्र होकर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने पापों को मानेंगे, यीशु को हम स्वीकारेंगे परमेश्वर के रूप में, तो यीशु मसीह हमें क्षमा देगा। देखो उसके बाद हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। हम सबसे पहले हम परमेश्वर के संतान बनेंगे, हम नया जन्म हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचो शैतान के परिवार में आ जाते हैं, यीशु को आप ठुकराते हैं, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे जीसस नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही सही हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आप नरक की ओर ही चले जाएंगे, नरक की ओर ही आप चले जाएंगे। लेकिन देखो यीशु मसीह ने हम प्रत्येक जन के लिए एक वचन को दिया है, जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनको स्वीकारते हैं, जो यीशु को अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकारते हैं। यीशु ने उनसे क्या वादा किया? देखो वर्स नंबर 1, तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी। और वचन नंबर 2 में लिखा गया, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं, और अगर मैं जगह तैयार करने जाऊं मैं दोबारा आऊंगा। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा और मैं तुम्हें ग्रहण करने खुद ही आऊंगा, जहां पर मैं रहता हूं, ताकि तुम भी वहां पर रह सको। देखो यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक जगह दूंगा। कहां पर? स्वर्ग में हमें एक जगह मिलेगा। जब हम यीशु को स्वीकारेंगे, जब हम यीशु को मानेंगे,
तो हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग में जगह मिलेगा। नहीं तो हम अगर शैतान को पूजेंगे, अगर शैतान के परिवार में हम आना चाहेंगे, यानी कि यीशु को अगर हम ठुकराएंगे, तो हमें भी एक जगह मिलेगा मरने के बाद। वो कहां पे होंगे? वो नर्क में होंगे। वही दर्दनाक जगह, वही अंधेरा जगह, वही जहां पर धुआं धुआं, वही जहां पर कोई शांति नहीं, जहां पर केवल लोग स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दर्द के मारे। वैसा जगह हमें मिलेगा अगर हम शैतान के परिवार में आएंगे यीशु को ठुकराते हुए। आइए हम और एक वचन देखेंगे, रोमन चैप्टर 5, रोमियो का पुस्तक अध्याय 5। रोमियो 5 का 1। Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus. हिंदी में एक बार पढ़ दीजिए कोई। जब हम विश्वास से सारी जरूरत को अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिले रखे। Okay, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay, ये जस्टिफिकेशन है, यानी कि हम क्या हो जाते हैं? हम जस्टिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, हम जस्टिफाइड हो जाते हैं, यानी कि परमेश्वर हमें ये घोषणा कर देता कि हाँ तुम अभी धर्मी हो। हम पहले अधर्मी थे, हम पहले अधार्मिक थे, जैसे बाइबल में भी लिखा है कि दुनिया में कोई भी धार्मिक नहीं, एक भी नहीं। तो हम सब अधर्मी थे, हम सब पापी थे, हम सब शैतान के परिवार में थे, हम सब परमेश्वर के दुश्मन भी थे, यहां तक कि बाइबल में। आइए उस वचन को आप मेरे साथ खोले, रोमन चैप्टर 5 वर्स 10 में देखेंगे। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन का कारण हम उदार क्यों न पाए? हम क्या थे? परमेश्वर के हम परमेश्वर के दुश्मन थे। ठीक है, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हम शैतान के परिवार में थे, हम परमेश्वर के प्रेम से हम अलग थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें अंत में क्या कर दिया? जब हमने यीशु को विश्वास किया कि यीशु मसीह कौन है? एक सच्चा परमेश्वर। और यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मारा गया, अपना पवित्र लहू को बहाते हुए दफनाया गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। जब मैं या फिर कोई भी संसार में, चाहे वो जितना भी घिनौना काम किए हैं, जितना भी वो दुष्ट इंसान हो, चाहे उसने व्यभिचार किए हो या फिर मूर्ति पूजा किए हो या फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा की हो, चाहे कैसा भी पाप किए हो, परमेश्वर के पास जो कोई भी आएंगे नम्र होकर, माफी मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए, यीशु मसीह किसी को भी मना नहीं करता। ठीक है, यीशु मसीह किसी को भी क्या नहीं करता? मना नहीं करता। इसीलिए देखो यीशु मसीह ने पूरे क्या किए? पूरे जहान, जो पूरे संसार के लोगों के लिए क्या किया? अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह के पास आएंगे, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह उन लोगों को कभी क्या नहीं करेंगे? इनकार नहीं करेंगे, ठुकराएंगे नहीं। यीशु मसीह किसी को भी क्या नहीं करेंगे? ठुकराएंगे नहीं। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें उधार नहीं देना है, तुम बहुत घिनौना इंसान हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। नहीं नहीं, यीशु मसीह किसी से भी ऐसा नहीं कहता है। अगर हमारा मन सच्चा है, अगर यानी कि अगर मैं सच्चे हृदय से यीशु को मानता हूं, यानी कि मैं सही तरीके से पूरे हृदय से अगर मैं पश्चाताप करता हूं, तो यीशु मसीह मुझे क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। यीशु मसीह मुझे क्षमा करेंगे, मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर का प्यार है कि परमेश्वर जाति धर्म नहीं देखता। हालांकि मनुष्य ने जाति धर्म को बनाए हैं, परमेश्वर ने केवल अपना परिवार को बनाने के लिए चाहा
अपना लोगों को इकट्ठा करने के लिए चाहा, लेकिन लोगों ने जाति धर्म के नाम से आज जो है बहुत सारे अपना अपना जाति धर्म बनाए, अपना अपना भगवान बनाए, जिसके चलते लोग आज क्या हो गए, सच्चा परमेश्वर से लोग अलग हो गए। लेकिन आज भी परमेश्वर सबको अपने बाहों को फैलाते हुए सबको पुकार रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और मैं तुम्हें अपनाऊंगा और अपना संतान बनाऊंगा और तुम्हें क्या करूंगा, मैं जस्टिफाई करूंगा, यानी कि मैं तुम्हें धर्मी ठहराऊंगा। Okay, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay, आज के लिए हम आखिरी वचन देखेंगे और एक वचन 1 जॉन। हमें जस्टिफिकेशन के बारे में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, शायद हम पहले भी कर चुके हैं। पहला यूहन्ना 5, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 12 में देखेंगे। He that hath the Son has life. He that hath not the Son of God has not life. ओके, तो आप आज, ठीक है, सब लोग ध्यान से, आज आप इस प्रश्न को खुद से पूछें, ठीक है, आप इस प्रश्न को अपने मन ही मन में पूछें, अपने खुद से आप सवाल करें, क्या मेरे पास यीशु है? आप इस प्रश्न को खुद से पूछें, क्या मेरे पास यीशु है? क्या मेरे पास परमेश्वर का पुत्र है मेरे जीवन में? क्योंकि लिखा है कि जिसके पास संतान है, यानी कि जिसके पास यीशु है, उनके पास क्या है? जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं, उनके पास क्या नहीं? जीवन भी नहीं है। ठीक है, बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं हो जाता, कलीसिया में रेगुलर जाना उद्धार नहीं हो जाता, बाइबल पढ़ने से हमारा उद्धार हो नहीं जाता, प्रभुवोश लेने से हमारा उद्धार नहीं हो जाता, प्रार्थना करने से भी हमारा उद्धार नहीं हो जाता। लिखा है कि जिसके पास यीशु है, उसके पास ही क्या है? जीवन है। और कैसा जीवन? अनंत जीवन, यानी कि हमें स्वर्गीय सुख मिलेगा। ऐसा जीवन जहां पर हम कभी भी नहीं मरेंगे, ऐसा जीवन जहां पर हम हमेशा हमेशा हमारे समय को यीशु मसीह के साथ हम बिताने वाले हैं, ऐसा जीवन हमें मिलेगा। लेकिन आज वही दुखी की बात वही है कि बहुत से लोग क्रिश्चियन परिवार में पैदा होते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु को जानते भी हैं कि हाँ, यीशु मसीह शायद परमेश्वर है, जैसा मैं था, मन ही मन में बस विश्वास करने वाला, मन ही मन में बस जानने वाला। विश्वास करने से हमारा उद्धार नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि शैतान भी विश्वास करते हैं, बहुत से लोग भी विश्वास करते हैं, हिंदू धर्मों में विश्वास करते हैं, मुसलमान लोग भी विश्वास करते हैं, रोमन कैथलिक लोग भी विश्वास करते हैं, मॉर्मन्स लोग विश्वास करते हैं, लेकिन लोग क्या नहीं करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते हैं दिल से। मन में सब लोग जानते हैं, सब मन में सब लोग जानते हैं कि हाँ चलो यीशु मसीह खुदा है, मैं भी जानता था, हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह गॉड है, यीशु मसीह ने यीशु मसीह मारा गया अपना लहू को बहाते हुए और गाड़ा गया सदैव आपको जी उठा। मैं अपने मन में जानता था, लेकिन मैंने अपने हृदय में यीशु को जगह नहीं दिया, मैंने यीशु को अपने हृदय से नहीं स्वीकारा। लेकिन जब मैंने यीशु को स्वीकारा, इसलिए लिखा है राइट, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 कि बट एज मेनी एज रिसीव्ड हिम टू देम गिव हिम टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड। क्या दिया? परमेश्वर ने उन हर जनों को, जिन्होंने ने यीशु को ग्रहण किया, उन सबों को परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार को दिया। तो हमें यीशु को स्वीकारना होता है। जैसे एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, आखिरी यानी कि पहली एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल एंड लास्ट आज के लिए। जब हम दवा लेते हैं, हम जानते हैं बहुत से समय जब हमें बुखार हो जाता है, सर दर्द, पेट दर्द, ठीक है, जब हमें दर्द होने लगता है, उस समय हम जानते हैं कि हाँ दवा लेने से शायद मुझे आराम मिल सकता है, शायद दवा लेने से मेरा बुखार हट सकता है। ये मेरा मानना है, ये मैं जानता हूं, राइट, ये मैं जानता हूं कि हाँ मैं अगर दवा लूं तो मैं अच्छा हो सकता हूं, मेरा बुखार हट सकता है। लेकिन जब अगर मैं बस सोचता रहूंगा, सोचूंगा, लेकिन अगर उसको ग्रहण नहीं करूंगा, अगर मैं पीऊंगा नहीं, दवा को नहीं लूंगा, तो क्या मैं ठीक होऊंगा? नहीं होऊंगा। वैसा ही जब तक हम यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे अपने जीवन में, इसलिए लिखा है कि जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। अगर मैं जब तक यीशु को अपने जीवन में नहीं स्वीकारता अपने उद्धारकर्ता के रूप से, मैं जीवन को नहीं पा सकता। यानी कि जब मेरा मृत्यु होंगे, मैं नरक में वाकई में जाने वाला हूं, अगर मेरे पास मेरे जीवन में अगर यीशु नहीं है। इसलिए आप क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप पश्चाताप करो, सबसे पहले आप प्रभु यीशु से क्षमा मांगो कि प्रभु यीशु मुझसे मैं पापी हूं,
आप मानो कि मैं पापी हूं और मैं क्षमा के लायक नहीं हूं, मैं क्षमा के लायक नहीं हूं। अपने पाप के बारे में आप गिल्टी फील करो, अपने पाप के बारे में आप इतना घिन करो कि मैं लायक नहीं हूं, और आप क्षमा मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी इनकार नहीं करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे। आप यीशु मसीह के पास आए और क्षमा मांगे, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। और आप यीशु मसीह को अपने उद्धार की तरफ से विश्वास करें कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। और यीशु मसीह ने मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वापस जी उठा। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप मुझे बचा ले, आप मुझे स्वीकारें, आप मुझे अपना संतान बना लें। आप जब इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, घुटनों में आकर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, जब आप वाकई में यीशु मसीह को पुकारेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि वो तुम्हें उद्धार देगा, वो तुम्हें अनंत जीवन को देगा। इसीलिए लिखा है कि जिसके पास संतान है उनके पास अनंत जीवन है, जिसके पास संतान नहीं वो क्या हो जाएंगे। आखिरी वचन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 3 वर्ष नंबर 18 में देखो, 18। Either believeth on him is not condemned, but either believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only God Lamb. ठीक है, यानी कि देखो वचन में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई यीशु को ठुकराता है, यीशु को कोई अगर इनकार करता है, वो क्या होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, यानी कि वो नरक में नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई यीशु को स्वीकारते हैं परमेश्वर के रूप में, उससे क्या मिलेगा, उससे अनंत जीवन मिलेगा। यह दावा है परमेश्वर का, यह वादा है उन सभी के लिए जो लोग यीशु को नहीं स्वीकारते हैं, यीशु को नहीं मानते हैं, यीशु को विश्वास नहीं करते हैं। यीशु उन सब से कहता है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। अगर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। यही बाइबल में लिखा है। इसलिए हमें अपने को क्या करना चाहिए, नम्र करना चाहिए, हम्बल होना चाहिए कि मैं पापी हूं। क्योंकि बहुत से लोग अपने पाप को नहीं मानते, बहुत घमंड की वजह से क्या नहीं हो पाता, उन लोग उद्धार नहीं पाता। घमंड की वजह से मैं क्यों मानूं भाई अपना गलती, मैंने क्या किया है, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं तो सबसे अच्छा से बात करता हूं, मैं तो सबके भलाई के बारे में बोलता हूं, मैं तो कभी माँ बाप के विरुद्ध नहीं जाता हूं, मैं कभी भी चोरी नहीं करता हूं, मैंने कभी भी किसी से झूठ नहीं कहा। तो लोग ऐसे न जाने बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं और अपने पाप को ढकने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आप खुद को क्या करना चाहिए, नम्र करना चाहिए। सच बात यही कि हम सब लोग झूठे हैं, सच बात यही कि हम सब लोग गंदे हैं, दुष्ट हैं, हम किसी के लायक नहीं है। सच बात यही है, बाइबल में यही लिखा है कि हम बहुत दुष्ट हैं और हम नरक के योग्य है। ये परमेश्वर का दया है जो हमें वो बचाता है, वो परमेश्वर का दया है जो अपने अनुग्रह से हमें वो क्या देता है, उद्धार को देता है। ये परमेश्वर का एक तोहफा है उन सभी के लिए जो अपने आप को नम्र करेगा, उन सभी के लिए जो यीशु को परमेश्वर के मानेगा, उन सभी के लिए जो यीशु को मानेगा कि यीशु मसीह ने मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वापस जी उठा। जो इस सच्चाई को मानेंगे, यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता है, उसे जब स्वीकारेंगे, यीशु उन सबों को यह वादा करता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, तुम्हें मैं जस्टिफाई करूंगा, तुम नया जीवन को प्राप्त करोगे, तुम परमेश्वर का संतान बनेगे, तुम परमेश्वर के परिवार में आ जाओगे, परमेश्वर का परिवार बन जाओगे। शैतान के परिवार से हटकर तुम परमेश्वर के परिवार में आ जाओगे। ये परमेश्वर का वादा है। ठीक है, तो हम आने वाले हफ्ते में भी यही विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम उद्धार पाने के बाद हम क्या क्या बनते हैं। तो आज हम केवल 3 ही देखे, अगले हफ्ते में भी और हम आने वाले हफ्ते में हम देखने वाले हैं। तो परमेश्वर हम प्रतिदिन को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन।